कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि 4 दिन पढ़ रहे 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना ही है, भले ही कम पढ़ो मगर रोज पढ़ना है। और यूपीएससी आसान तो बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत रूड और बहुत इगोइस्टिक साउंड करेगा अगर मैं बोलूं कि यूपीएससी में अभी सुधारूंगा मैं, आपसे कंटिन्यूटी पूरा पढ़ूंगा, पूरे नोट। कुछ गलतियां हुई इसमें? हाँ, गलतियां हुई है ना कि फ्रेमिंग थोड़ी बेहतर नहीं है। हाँ। टाइम मैनेजमेंट में जैसे ज्यादा लिखना है, कम हाँ। लिखना, कंटेंट का बेहतर करना है। कुछ गलतियां हुई आपसे जो शेयर करना चाहें ताकि नेक्स्ट मेंस में आप भी ना करें और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी ना करें? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का देख लो, क्योंकि हर पेपर में मेरे को लास्ट 2 क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाया। ऊपर कि आपको पता है यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल का सेकंड पेपर छूट चुका है, तो अभी एस्पिरेंट से जानेंगे कि उनका पेपर कैसा क्या रहा। और अभी आपको इस पेपर का जो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसी ना बढ़िया। अच्छा, ऑप्शनल सेकंड पेपर था। हाँ, ऑप्शन सेकंड क्या ऑप्शन आपका? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ओके, पहले पेपर के कंपेयर में ये वाला कैसा रहा? दिस वन वाज इजियर। जैसे फर्स्ट पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड आया था, इसमें काफी स्टैटिक टॉपिक्स थे। बट ये था कि सेम टॉपिक्स को डिफरेंट डायमेंशंस में अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा था। तो आपको एक टॉपिक के ऊपर काफी सारी इन्फॉर्मेशन, केस स्टडीज और वैलिडेशन चाहिए ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ। क्वालिटी मेंटेन करना टफ था। और इनफैक्ट मतलब उतने ऑप्शंस नहीं थे डायग्राम ड्रॉ करने के, तो पेपर में लिखना काफी पड़ा, तो टाइम मैनेजमेंट टफ हो सकता है। क्या नाम है मैम? कश्मीर कहाँ से? भोपाल। भोपाल से। ओके, सेकंड पेपर था ऑप्शनल का, तो फर्स्ट कैसा क्या रहा था और अभी सेकंड वाला कैसा क्या रहा? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो फर्स्ट पेपर काफी प्रिडिक्टेबल था। जैसा एक्सपेक्टेड लाइंस पे था वैसा ही आया। सेकंड क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा। उसमें वो क्वेश्चन आए जो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो सिलेबस में मे बी हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, हालांकि रिलेटेड है सिलेबस से। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो आपने पढ़े नहीं थे वैसा है, क्या वो आपने लिखे आंसर या फिर छोड़ दिया आप? जी लिखे, आंसर तो सारे ही लिखने रहते हैं। ओके। अगर नहीं करोगे तो फिर तो बहुत कम ऑप्शन है। विच मीडियम? इंग्लिश। ओके मैम, ये मेंस कौन सा था? फर्स्ट मीन्स। फर्स्ट मेंस। तो फर्स्ट मेंस और फर्स्ट प्री था? नहीं, सेकंड प्री और फर्स्ट मीन्स। मैम प्रिपरेशन अगर बात करें तो सेल्फ किया था या फिर कोचिंग क्लासेस? मैंने कोचिंग ली थी, नेक्स्ट आईएएस से मैंने कोचिंग ली थी 2 साल पहले। लगातार आप कंटिन्यूसली पेपर देते हैं, 6 घंटे पर डे आप लिखते हैं, इतना प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं आप? प्रेशर मैनेज हो जाता है अगर रोज पढ़ रहे हो। आपकी वो आदत हो जाती है कि आप हर रोज अगर 6 घंटे लिख रहे हो, एक दिन आप 9 घंटे भी लिख रहे हो, आप 3 पेपर दे रहे हो, तो फिर 6 घंटे कम लगने लगता है। एनीवन सजेशन, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट आपका ये वीडियो देख रहे हैं? बस कंसिस्टेंसी रखो। बाकी तो मैं अभी हुई न्यूज से लेकर जब होंगी तब मे बी बेटर बता सकती हूँ कि हाँ ये फुल प्रूफ तरीका है। मगर वही है जो दूसरों से भी सुना है जिन्होंने क्रैक किया है कि परसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि 4 दिन पढ़ रहे 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना ही है, भले ही कम पढ़ो मगर रोज पढ़ना है। आप डेली कितना टाइम पढ़ते थे यूपीएससी? और डिपेंड करता है। एग्जाम के बहुत सारे महीनों पहले तो 6-7 घंटों में भी काम चल जाता है। मगर जब एग्जाम पास आने लगता है 3 महीने पहले से एटलीस्ट आप 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे जितना आप कर सकते हो करो। यूपीएससी आपके लिए आसान है या मुश्किल है? यूपीएससी आसान तो बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत रूड और बहुत इगोइस्टिक साउंड करेगा अगर मैं बोलूं कि यूपीएससी मेरे लिए इजी है। आई डोंट थिंक किसी के लिए भी यूपीएससी इजी है। बट अगर आप रोज तैयार कर रहे हो तो ठीक है। और नाउ इट्स रेनिंग और अब हमको जाना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो भी पेपर हुए यूपीएससी मेंस के या फिर नोट्स, टेस्ट कॉपी वगैरह, काफी सारी चीजें मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, वहां से जाके। क्या नाम है सर आपका? मेरा विजन तो हमारा आज ऑप्शनल का पेपर था, क्या था ऑप्शनल आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य कैसा क्या रहा? बढ़िया है, बस व्याख्या प्रॉब्लम थी। ओके सर, क्या नाम है आपका? जयलेन ठाकुर। ओके, कहाँ से आप? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश मैं से बोले? सीहोर से। सीहोर से। ओके, ऑप्शनल क्या था आपका? हिंदी लिटरेचर ही था मेरा भी हिंदी लिटरेचर। लिटरेचर। मीडियम? मीडियम हिंदी है। हिंदी। अरे वाह, बढ़िया, हिंदी मीडियम, बड़ी मेहरबानी है, मतलब हिंदी मीडियम के मिल गए। हाँ, थोड़ा सा रेयर है कि कोई ज्यादा हिंदी मीडियम वाले कम होते हैं, मेंस में कम ही होते हैं। कैसा क्या रहा आपका पेपर? तो सही रहा है। ऑप्शनल वाला काफी ठीक था। व्याख्या वाली थोड़ी सी दिक्कत है कि व्याख्या पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो थोड़ी रैंडम आई थी, ऐसे वगैरह से आई थी, तो वो होता है पहचानने में दिक्कत होती है। कुछ दिक्कत आई पेपर में? पेपर में दिक्कत नहीं आई। वो व्याख्या वाला खंड जो सेकंड, उसमें भी गद्य वाले खंड में आती है, पद्य वाला तो पहचान लेता आसानी से।
गद्दे वाले में दिक्कत है। बाकी तो ओवरऑल तो ठीक ही था इस बार इजी था 24 से। पूरे जीएस वगैरह हो चाहे तुम्हारा ऑप्शनल सारे इजी थे हमारे लिए वाला तो। बाकी अदर सब्जेक्ट का पता नहीं क्या तर्क कैसे गया सोशोलॉजी वगैरह के। बाकी हमारा हैंडल लेटर का टाइम मैनेजमेंट हो गया? टाइम मैनेजमेंट हो गया है। वहाँ टेस्ट वगैरह में लगता था कि नहीं होगा पूरा, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि हो सकता है पूरा, क्योंकि वहाँ पे 18-19 हो रहे थे पर यहाँ आके पूरा कंप्लीट होगा। फिर पहला ही मेंस था या फिर पहले भी दिया? फर्स्ट में और अटेम्प्ट भी फर्स्ट नहीं, फोर्थ अटेम्प्ट। बाकी पेपर कैसे क्या रहे थे आपके जीएस वगैरह के? जीएस वाले बढ़िया रहे थे। बाकी थोड़ी अगर प्रैक्टिस होती, जैसे कम टाइम मिला था इस बार तो उसके, और पहला अटेम्प्ट था तो इतना कॉन्फिडेंस वगैरह इतना होता है कि आदमी पढ़े या प्रैक्टिस करे, तो वो दोनों चीज होती है। अगर पहले प्रैक्टिस होती पूरी तो ठीक होता, इसलिए। अच्छा, पहला ही मेंस था आपका, तो लिखने में और चैलेंजिंग भी आए होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 घंटे सुबह लिखना है आपको, 3 घंटे सेकंड वाली शिफ्ट में लिखना है, 3 घंटे पहली वाली शिफ्ट में लिखना है आपको। हाँ, ये तो चैलेंज तो है ही, क्योंकि प्रैक्टिस अगर पहले से होती है और कंटेंट अगर हो तो लिखने में दिक्कत नहीं आती। कुछ कंटेंट जो है वो लिखने में दिक्कत नहीं आई, लेकिन कुछ जो है रेंडम आते हैं कुछ क्वेश्चन। बाकी सब सही रहा था, लेकिन यह है कि जो है पेपर पूरा प्रिपरेशन जो है मेंस की, वो नोट्स वगैरह जो शॉर्ट नोट्स हैं सारी चीजें पहले ही, जैसे प्री के बाद जैसे रिजल्ट आता है अगर फेल होते हैं, जैसे हमारा टाइम तो हमने ऑप्शनल तो पढ़ा लेकिन बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। और गाइडेंस बहुत जरूरी है, और गाइडेंस नहीं है तो व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई नहीं था, मैंने खुद से पढ़ा, किसी का वो नहीं था, तो वो एक गाइडेंस हो तो टाइम पे हो जाता है। 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट बहुत है, बिना गाइडेंस के तो 4 लग गए। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया इस बार, ठीक है, फिर भी आप वापिस से अगले बार मेंस देते हैं, क्या चीजें सुधारेंगे इस वाले मेंस से आप? मैं अभी सुधारूंगा, मैं आपसे कंटिन्यूटी पूरा पढ़ूंगा, पूरे नोट। कुछ गलतियां हुई इसमें? हाँ, गलतियां हुई है ना, कि फ्रेमिंग थोड़ी बेहतर नहीं है। हाँ। टाइम मैनेजमेंट में जैसे ज्यादा लिखना है, कम लिखना, कंटेंट का बेहतर करना है, हाँ। ये कहाँ पढ़ना है, हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे एनालाइज नहीं करे थे, उन्हें बेहतर करना है। भागना नहीं है टेस्ट सीरीज पे, सीधा एक डायरेक्शन में चलना है कि यही करना है, उससे कुछ नहीं है। बाकी तो सब मुंह माया है। चलिए, ठीक है, और कोई सुझाव? बस करते रहिए पढ़ाई भाई। हो जाएगा, सब हो जाता है पढ़ाई। चलिए, थैंक यू सो मच भैया। अजय राज। अजय राजपूत, थोड़ा सामने देखा। अजय राजपूत। अजय भाई, कैसा क्या रहा पेपर? नहीं, मेरा पेपर नहीं था। पेपर नहीं था? मैं तो आपसे मिलने के लिए आया। अरे यार भाई, निकल रहा था यार। कहाँ से भाई? यही भोपाल था। चलिए, थैंक यू भाई। क्या नाम है सर? सचिन, कहाँ से? मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु से? तो तमिलनाडु से यहाँ कुछ काम था तो इसलिए फिर नहीं, एग्जाम था ना? एग्जाम बट जॉब ही कर रहा था तो इसके साथ इधर ही। तो मेरा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो दोनों इस बार दोनों पेपर उन्होंने डिफिकल्ट बनाया था। पेपर 1 भी डिफिकल्ट था, पेपर 2 भी डिफिकल्ट था, काफी क्वेश्चन छूट भी गया। लास्ट ईयर पेपर 2 कम से कम इजी था, थोड़ा मॉडरेट लेवल था, इस बार दोनों पेपर डिफिकल्ट लगा, तो देखते हैं। मीडियम क्या है? सचिन, मीडियम इंग्लिश मीडियम है। हाँ। आपका ऑप्शनल बहुत कम लोग चूज करते हैं क्या? काफी कम लोग चूज करते हैं। फिर आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया ऑप्शनल? हाँ, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है और गेट भी निकाला, तो इसलिए थोड़ा वहीं पे, जब मैं गेट किया था वहीं पे 50% सिलेबस खत्म हो गया था, तो उसके वजह से उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो कंटिन्यू करके रखा। और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं अगर आपने मेहनत कर लिया तो। इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस उसमें सब्जेक्टिविटी है, आपको श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे अगर आपका आंसर सही आया ना, पूरा न्यूमेरिकल्स है, मैथमेटिक्स है, अगर आपका आंसर सही है तो आपको पक्का मार्क्स मिलने वाला है। 10 में से 8-9 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो पूरा गलत आंसर आ गया तो पूरा 0 मार्क्स मिलेगा। ऑप्शनल अगर किसी को लेना हो, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है कि क्या ऑप्शनल मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो एक तो अगर आपका बैकग्राउंड है, मान लो आपको इकोनॉमी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है आपके कॉलेज के टाइम, वही कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है। लेकिन ये भी देखना है आपको ट्रेंड क्या चल रहा है। कभी कभार PSIR का नीचे हो सकता है PSIR, तो एक तो इंटरेस्ट और मार्किंग का ट्रेंड, और अगर आपका बैकग्राउंड भी उसमें है तो वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से, लेकिन सबसे प्रायोरिटी इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आप रोज पढ़ पाएंगे। लाइक अभी जो 2026 वाला प्रीलिम्स होगा, आने वाला है, अगर आप देते हैं प्रीलिम्स तो क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? जैसे मेरा पहली बार लास्ट टाइम निकाला था 2024 में प्रीलिम्स, तो उसमें फर्स्ट टाइम निकाला था, तो उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ा मुझे, 4-5 महीने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए देना पड़ा। उससे पहले भी मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था, उसमें नहीं निकाल पाया, तो ज्यादा डर था, इसलिए 2024 में ज्यादा टाइम दिया, फिर 4-5 महीने पूरा प्रीलिम्स के लिए दिया था, फिर निकाला। बट इस साल थोड़ा कम टाइम दिया, क्योंकि मेंस भी देखना है, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों बराबर लेके जाना है, प्रीलिम्स भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है।
तो आप वो थोड़ा बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ प्रीलिम पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है, दोनों बैलेंस करके फिर तैयारी इंटीग्रेट होती है या फिर सेपरेट करना पड़ती है? जनरल स्टडीज तो होता है कॉमन चीज, GS1 तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमन है, उसमें भी प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, एथिक्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, और इकोनॉमी आता है, फिर GS2 पॉलिटिकल साइंस भी लक्ष्मीकांत पढ़ता है, वही मेंस में भी पढ़ता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, तो दोनों में आता है। तो मोस्ट ऑफ चीज कॉमन रहता है, बट इसमें आंसर राइटिंग वगैरह करना पड़ता है, उसमें बस ऑप्शंस मिल जाएगा आपको, बस चेकिंग मार्क करना है, यहाँ पे तो पूरा रट के लिखना भी पड़ता है, तो मेंस में ज्यादा मेहनत लगती है। ओके, बस 1 मिनट। मेंस के दौरान अभी कुछ गलतियां हुई आपसे जो शेयर करना चाहे, ताकि नेक्स्ट मेंस में आप भी ना करें और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी ना करें? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का देख लो, क्योंकि हर पेपर में मेरे को लास्ट 2 क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाया, ऊपर से लिख के आ गया, तो अगर आपने 2-3 बार पहले ही प्रैक्टिस करके आ गया, 3 फुल लेंथ टेस्ट लाइक दैट, तो आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर यू टू कंप्लीट यार। बट यहाँ पे प्रेशर भी आता है, तो वो भी मैनेज करना है, तो काफी चीज रहती है। ओके, एनीवन सजेशन? ऑल द बेस्ट, डू वेल। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। जैसा कि आपने देखा यूपीएससी मेंस जो 2025 का आज लास्ट पेपर था, ऑप्शनल सेकंड का पेपर था, सारे पेपर का रिव्यू आप तक पहुंचा है। मुझे उम्मीद है आपको काफी हेल्प मिली होगी इन इंटरव्यू के माध्यम से जो रिव्यू लिए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो पेपर हुए हैं अभी तक के और इवन आज का भी सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन करिए, और भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि अभी तक लास्ट तक मैंने कोशिश की कि रिव्यू आप तक पहुंचाया जाए। चलिए हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।